अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महान शासक और बीरबल उनके सलाहकार और मित्र के बीच की यह रोचक कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि इनमें छिपे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी हमें सिखाते हैं। बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य की समझ के कारण इतिहास में अमर हो गए हैं। यहाँ 2800 शब्दों में एक विस्तृत कथा प्रस्तुत है जिसमें अकबर और बीरबल के बीच के संबंधों, उनकी कहानियों और उनमें निहित संदेशों को समाहित किया गया है। अकबर और बीरबल का मिलन। अकबर का साम्राज्य उनके न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने दरबार में प्रतिभावान और बुद्धिजीवियों को महत्व देते थे। अकबर ने अपनी शासन की प्रारंभिक अवस्था में कई सलाहकारों को नियुक्त किया था, परंतु बीरबल का स्थान सबसे अलग था। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते थे। कहते हैं कि बीरबल का अकबर के दरबार में प्रवेश एक अनोखी घटना के कारण हुआ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। उसी समय एक साधारण वेशभूषा में महेश दास दरबार में आए और अकबर से मिलने की इच्छा जताई। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। यहीं से महेश दास बीरबल बन गए। बीरबल की बुद्धिमानी। कहानी 1, बीरबल और 3 प्रश्न। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे जिनके उत्तर देना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल था। 1, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 3, दुनिया में सबसे कठोर चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है माता पिता का प्रेम, क्योंकि यह हर सीमा से परे होता है। दुनिया में सबसे मीठी चीज है नींद, क्योंकि यह व्यक्ति को सारी चिंताओं से मुक्त करती है। और दुनिया में सबसे कठोर चीज है मनुष्य का हृदय, जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को साधने में कठिन होता है। अकबर बीरबल के इन उत्तरों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी बीरबल की गहरी समझ और उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। कहानी 2, अकबर की अंगूठी और बीरबल। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से अंगूठी ढूंढने को कहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने तालाब के किनारे कुछ देर देखा और तुरंत तालाब के एक हिस्से में जाकर अपनी अंगूठी निकाल ली। अकबर ने चकित होकर पूछा, तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पर अंगूठी गिरी थी वहीं पानी में बुलबुले उठ रहे थे। यह संकेत था कि अंगूठी वहां पर है। इस घटना से अकबर ने एक बार फिर बीरबल की तेज बुद्धि का लोहा माना। कहानी 3, मूर्ख कौन है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर दरबार में एक गधे को लेकर आ गए और बोले, जहां भी इसे ले जाएंगे यह गधा अपने स्वामी की बात मानेगा। इसका स्वामी इसे जहां ले जाएगा यह वहां जाएगा। परंतु इंसान जो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, अगर वह किसी मूर्खता के पीछे चलता है तो असली मूर्ख वह है। इस जवाब से अकबर को हंसी आई और उन्होंने बीरबल को फिर से सम्मानित किया। यह घटना दर्शाती है कि बीरबल हमेशा मानव स्वभाव की गहरी समझ रखते थे। कहानी 4, सबक 1, किसान का। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरे साम्राज्य में सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को एक गांव में ले गए
जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान से बातचीत के बाद बीरबल ने कहा, महाराज, इस किसान की मेहनत और समर्पण ही सबसे बड़ी ताकत है। बिना मेहनत के साम्राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इस घटना ने अकबर को दिखाया कि चाहे वे राजा हों, लेकिन साम्राज्य की वास्तविक शक्ति किसानों और मेहनतकश जनता के श्रम में निहित है। बीरबल का न्यायप्रिय स्वभाव। कहानी 5, सच्ची मां कौन। एक दिन एक महिला ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की कि एक अन्य महिला उसके बच्चे को चोरी करके अपनी संतान बता रही है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। यह सुनकर पहली महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला ने चिल्लाकर कहा, नहीं, कृपया इसे मत मारिए, इसे मैं नहीं ले सकती, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि दूसरी महिला ही असली मां है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे के जीवन को किसी भी कीमत पर नहीं खतरे में डालेगी। कहानी 6, चोर कौन। अकबर के दरबार में एक बार चोरी की घटना हुई। सभी दरबारी चोर को पकड़ने में असमर्थ रहे, इसलिए बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया और सबको एक एक छड़ी दी, यह कहते हुए कि जो चोर होगा उसकी छड़ी अगली सुबह 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अगले दिन जब सभी दरबारियों की छड़ियों की जांच की गई तो एक दरबारी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित किया। बीरबल ने समझाया कि चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया था ताकि अगली सुबह वह बड़ी न हो। उसकी चालाकी ने उसे ही पकड़वा दिया। अकबर और बीरबल के रिश्ते। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल शासक और सलाहकार का नहीं था, बल्कि उसमें गहरी मित्रता भी थी। अकबर ने हमेशा बीरबल की ईमानदारी, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति थे, बल्कि अकबर के निजी जीवन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अकबर ने बीरबल को हमेशा एक मित्र के रूप में सम्मान दिया, और यही कारण था कि बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद दरबारियों में से एक बने रहे। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की कहानियां न केवल अकबर के दरबार में बल्कि सामान्य जनता के बीच भी प्रसिद्ध थीं। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। आज भी बीरबल की कहानियां हर आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद की जाती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हैं। चाहे वह न्याय का सिद्धांत हो, ईमानदारी का महत्व हो, या फिर कठिनाइयों के समय में धैर्य और चतुराई का उपयोग, इन कहानियों के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि बुद्धिमानी और इंसानियत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई, उनका विनम्र स्वभाव और उनकी न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने ज्ञान और विवेक का सही इस्तेमाल करे। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल इतिहास का एक भाग है, बल्कि यह हमारे समाज को एक दिशा प्रदान करती है, जहां बुद्धिमानी और नैतिकता का हमेशा सम्मान होता है। प्रस्तावना। बादशाह अकबर एक महान मुगल सम्राट थे, जिनके शासनकाल में कला, संस्कृति और प्रशासन में बड़ी उन्नति हुई। अकबर अपने दरबारियों से गूढ़ और जटिल प्रश्न पूछने के लिए प्रसिद्ध थे, और जब भी ऐसा कोई सवाल आता तो दरबारियों की नजरें बीरबल की तरफ मुड़ जातीं, क्योंकि वह अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते थे। इस कहानी में भी ऐसा ही एक दिन था जब अकबर ने अपने दरबारियों के सामने 3 सवाल रखे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था सिवाय बीरबल के। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में आते ही 3 सवाल दरबारियों के सामने रख दिए। उनके सवाल कुछ इस प्रकार थे।
एक, धरती पर सबसे बड़ा सच क्या है? 2, संसार की सबसे प्यारी चीज क्या है? 3, इंसान के सबसे बड़े दोष कौन से हैं? इन सवालों को सुनकर दरबारियों के बीच खलबली मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। कुछ दरबारियों ने सोचा कि सत्य ही सबसे बड़ा सच है और धन संपत्ति संसार की सबसे प्यारी चीज है, लेकिन वे अकबर को इस जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए। अकबर ने कहा, मुझे आज के दरबार के अंत तक इन सवालों के सही उत्तर चाहिए, वरना दरबारियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर सभी दरबारी भयभीत हो गए और इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगे। तभी एक दरबारी ने सुझाव दिया कि बीरबल से इन सवालों का जवाब पूछा जाए, क्योंकि वही अकबर की कठिन पहेलियों को हल करने में सक्षम था। बीरबल की एंट्री। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने उन्हें तीनों सवालों से अवगत कराया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन सवालों के जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी चतुराई पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे आज ही इन सवालों के उत्तर चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको आज ही उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ समय चाहिए। पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, पहला सवाल था, धरती पर सबसे बड़ा सच क्या है? इसके लिए आपको मेरे साथ शहर के बाहर चलना होगा। अकबर और बीरबल घोड़े पर सवार होकर शहर के बाहर एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही बीरबल ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह है धरती का सबसे बड़ा सच। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। यह तो बस मिट्टी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, यही मिट्टी धरती का सबसे बड़ा सच है। यह हर इंसान को एक न एक दिन निगल जाती है। चाहे राजा हो या रंक, अंत में सभी को मिट्टी में मिल जाना है। यही जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में मौत से बड़ा कोई सच नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब। अब बारी थी दूसरे सवाल की, जो था, संसार की सबसे प्यारी चीज क्या है? अकबर ने सोचा कि इसका जवाब धन, सोना या किसी तरह की कीमती वस्तु हो सकता है। लेकिन बीरबल ने इसका उत्तर देने के लिए अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं इस सवाल का उत्तर दरबार में ही दूं। अकबर ने हामी भर दी और दोनों दरबार में लौट आए। वहां पहुंचने के बाद बीरबल ने एक बालक को दरबार में बुलवाया। वह बालक गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और मासूमियत थी। बीरबल ने उस बालक से पूछा, तुम्हारे लिए संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है? बालक ने बिना झिझके उत्तर दिया, मेरी माँ। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, संसार की सबसे प्यारी चीज किसी के लिए धन दौलत या कीमती वस्तुएं नहीं हो सकती। यह सिर्फ स्नेह और ममता है। और सबसे ज्यादा स्नेह तो माँ का होता है, जो निस्वार्थ होता है। यही संसार की सबसे प्यारी चीज है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की और इस बात को समझा कि सच्चा प्रेम ही सबसे प्यारी चीज होती है, चाहे वह माता पिता से हो या किसी अन्य व्यक्ति से। तीसरे सवाल का जवाब। अब बारी थी अंतिम सवाल की, जो था, इंसान के सबसे बड़े दोष कौन से हैं? इस बार बीरबल ने दरबार में खड़े होकर एक गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, इंसान के सबसे बड़े दोष हैं उसका अहंकार और स्वार्थ। यह दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं। जब इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है तो वह अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता, और जब वह स्वार्थी हो जाता है तो वह दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर देता है। अकबर ने कुछ देर सोचा और बीरबल से पूछा,
क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। यदि कोई राजा अहंकारी हो जाए और अपने प्रजा की परवाह न करे तो उसका राज्य भंग हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए ही सोचता रहे और समाज के हित के बारे में न सोचे तो उसका जीवन खोखला हो जाता है। अहंकार और स्वार्थ, ये दो ही दोष किसी भी इंसान के विनाश का कारण बन सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच की मजेदार और प्रेरणादायक वार्तालापों पर आधारित हैं। बीरबल अपनी चतुराई, हास्य और त्वरित बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी कहानियां हमें न्याय, नैतिकता और व्यावहारिकता के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यहाँ मैं आपको अकबर और बीरबल की कई कहानियों को मिलाकर लगभग 2400 शब्दों में विस्तार से एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। भूमिका: अकबर और बीरबल। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राटों में से एक थे। वह न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि एक दयालु और बुद्धिमान राजा भी थे। वह न्यायप्रिय थे और हमेशा अपने साम्राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। उनके दरबार में कई विद्वान और गुणी लोग थे, जिनमें से एक बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे अकबर के दरबार के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार थे। वे न केवल अपने बुद्धि कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने नैतिक आदर्शों के कारण भी प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय समाज में सदियों से प्रसारित हो रही हैं और ये आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। अब आइए कुछ प्रमुख कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल के बीच की समझदारी और दोस्ती को समझते हैं। 1. पहला परिचय: अकबर और बीरबल। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अकबर एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सुना कि इस गांव में एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति रहता है जिसका नाम महेश दास है। अकबर ने उसके बारे में और जानने की इच्छा प्रकट की और महेश से मुलाकात की। महेश की बुद्धिमानी और वाक्पटुता ने अकबर को प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। महेश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से जाने लगे। 2. सच्ची खुशी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर जवाब दिया, जहां सत्य, प्रेम और संतोष हो वहीं सच्ची खुशी होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल। सचमुच सच्ची खुशी बाहरी धन संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे दिल की शांति में होती है। 3. बीरबल की चतुराई से चोरी पकड़ी गई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत की कि उसके सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने का काम सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह एक जादुई लकड़ी है। जिसकी लकड़ी सबसे लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। दरबारियों ने अपनी लकड़ी संभाल कर रखी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की लकड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसे चोर घोषित किया और दरबारियों ने चौंकते हुए देखा कि बीरबल की चालाकी ने चोर को पकड़ लिया था। दरअसल चोर ने डर के मारे लकड़ी को काट दिया था ताकि वह लंबी न हो जाए। 4. 3 प्रश्नों का उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. संसार में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए, 1. आकाश में जितने बाल आपके घोड़े की पूंछ में हैं
उतने ही तारे हैं। आप चाहें तो गिन सकते हैं। 2 धरती का केंद्र वहां है जहां आप खड़े हैं। आप चाहें तो नाप सकते हैं। 3 संसार में जितने पुरुष और महिलाएं हैं उनकी सही संख्या भगवान ही जानते हैं। अकबर बीरबल के चतुर उत्तरों से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। 5 बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात अकबर और बीरबल ने यमुना नदी के किनारे टहलने का निश्चय किया। अचानक अकबर ने देखा कि एक आदमी ठंडे पानी में खड़ा है। अकबर ने पूछा, तुम इस ठंड में पानी में क्यों खड़े हो? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैंने वचन दिया है कि मैं एक रात इस ठंडे पानी में बिताऊंगा। अगर मैं ऐसा कर सका तो मुझे इनाम मिलेगा। अकबर ने उसे चुनौती दी, अगर तुम पूरी रात पानी में रह सकोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की और ठंडे पानी में पूरी रात बिताई। सुबह होने पर उसने अकबर से इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुम्हें इतनी ठंड में गर्मी कैसे मिली? आदमी ने कहा, मैंने नदी के पार महल की रोशनी देखी और उसी से गर्मी महसूस की। अकबर ने इसे धोखा समझा और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर बुलाया और कहा कि वह उनके लिए खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी के बर्तन को आग से कई फीट ऊपर लटका दिया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम इस तरह से खिचड़ी कैसे पका सकते हो? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक आदमी महल की रोशनी से गर्मी महसूस कर सकता है तो यह खिचड़ी भी आग से इतनी दूर से पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस आदमी को इनाम दिया। 6 सबक गरीब का भोजन। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा गरीबों के बारे में बात करते हो। क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि एक गरीब आदमी का भोजन अमीर आदमी के भोजन से अधिक स्वादिष्ट होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, इसका उत्तर मैं आपको जल्द ही दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक निर्धन किसान के घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने किसान के घर जाकर सादा भोजन किया, जो बहुत स्वादिष्ट लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, यह भोजन वास्तव में स्वादिष्ट था, लेकिन इसका स्वाद कैसे अमीरों के भोजन से बेहतर हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, यह भूख और परिश्रम का स्वाद है। गरीब आदमी कड़ी मेहनत करता है, इसलिए उसे सादा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। यही कारण है कि उनका भोजन अमीरों के व्यंजनों से भी बेहतर होता है। 7 अदृश्य न्याय। एक बार एक गरीब आदमी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी सारी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, इस मामले का फैसला हम अदृश्य न्याय से करेंगे। मैं एक तांत्रिक हूं और आपको वह जमीन वापस दिलाऊंगा जिसे आपने खो दी है। इसके बाद बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को जमीन के उस टुकड़े पर चलने को कहा। जैसे ही पड़ोसी जमीन पर चला, बीरबल ने उसकी चाल को देखा और समझा कि वही दोषी है। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, यह व्यक्ति दोषी है क्योंकि इसने उस जमीन को हड़पने के लिए चालाकी की है। अकबर ने दोषी को दंडित किया और गरीब आदमी को उसकी जमीन वापस दिलाई। 8 बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई के लिए सजा दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मेरी एक शर्त है। आप मुझे उस सजा का कारण भी बताइए और फिर मैं वह सजा खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम इतने चतुर हो कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती।